पहले बात करेंगे झारखंड और झारखंड में मधुपुर उपचुनाव की। सांसद निशिकांत दुबे और विधायक इरफान अंसारी में जुबानी जंग जारी है। जामताड़ा और पाकुड़ को बांग्लादेश बनाने के संदर्भ में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने मधुपुर को भी बांग्लादेश बनाए जाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिस पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है और इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ कहा गया है, दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर धरने पर बैठे जामताड़ा के 5 दलित परिवारों से मिलने के लिए गुरुवार की देर शाम गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जामताड़ा पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करने के क्रम में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के नाम पर जामताड़ा और पाकुड़ को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही। उसी कड़ी में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में हाफिजुल हसन को सरकार ने टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जामताड़ा, पाकुड़ और मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। कि पाकुड़ और जामताड़ा की जो स्थिति है, जिस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों ने जामताड़ा को जो है बांग्लादेश बनाने का प्रयास स्टार्ट कर दिया है, और वो प्रयास दिखाई दे रहा है। जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार जिस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आई है, वो वोट बैंक की राजनीति में अभी हफीजुल को उसने मधुपुर में चुनाव लड़ाया है, और इस कारण से ये दलित परिवार के साथ कुछ नहीं कर रहा है। और यही हाल मोर और लेस पाकुड़ का है। तो इनका तीसरा टारगेट जो है ये जामताड़ा और पाकुड़ के बाद तीसरा मधुपुर है। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर पलटवार करते हुए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ड्रामेबाज हैं। उन्होंने सवाल इस बात को लेकर भी उठाया कि वो किसकी इजाजत से उनके क्षेत्र में आए हैं। साथ ही निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया कि जिस सांसद ने दलितों से पैर धुलवाकर उन्हें पांव का पानी पिलाया है, वो दलित हित की बात न करे। उन्होंने निशिकांत दुबे को चुनौती देते हुए कहा कि मधुपुर उपचुनाव खत्म होते ही उनका बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें भागलपुर भेजने का काम भी किया जाएगा। और दलित समाज को इसने विजित करने का काम किया। अपने पैर की गंदगी, पैर साफ करवाया दलित परिवार से, और गंदगी जो गंदा पैर जिसमें काफी वायरस था, उसको दलित परिवार को पिला दिया गंदा पानी। आज यहाँ पे आए हैं दलित के हित से मरने के लिए। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और मैं कह दे रहा हूँ, कल अगर गोड्डा में इरफान अंसारी होता तो उसको अंजाम वहीं पर मिल जाता। उसको कहता है रेल ला दिए। अरे आपकी जागीर है रेल क्या? कहता हवाई अड्डा ला दिया, आपकी जागीर है क्या? सारा फुरकान अंसारी लाए थे, हमको जानकारी है। हमको जहाँ तक अभी मस्ती मारने के लिए आ गए यहाँ। इसका स्थान भागलपुर है और हम सफर को हम भागलपुर से भेजेंगे। वहीं इसका बोरिया से समेट रहे हैं। मधुपुर समाप्त, और अब गोड्डा, और इरफान अंसारी गोड्डा समाप्त करेगा इसका। असम टू मधुपुर भाया बंगाल। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी अक्सर उठाते रही है, लेकिन मधुपुर चुनाव में पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इरफान के अप्रत्यक्ष तेवर ही सही, लेकिन सरकार का उसका साथ खड़ा होना बीजेपी पे भारी पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि घुसपैठियों का मुद्दा का ऊंट किस करवट बैठता है। अपने सहयोगी अजीत के साथ प्रतीक सिंह, लाइव 7 रांची। तो पाकुड़ और जामताड़ा के बाद मधुपुर को बांग्लादेश, मिनी बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। ये बात कही थी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने, जिस पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है, और इस वजह से वहां की सियासत गर्मा गई है। यानी मधुपुर उपचुनाव में कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी सामने आ गया है। अब ये मुद्दा क्या असर दिखाएगा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी प्रतीक, जिस तरह से मधुपुर उपचुनाव को लेकर पूरे झारखंड की सियासत वहां शिफ्ट हो चुकी है, और ऐसे में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी सामने आ गया है, तो सांसद निशिकांत और विधायक इरफान अंसारी में इस मामले को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को ही बाहरी बताते हुए कहा है कि मधुपुर उपचुनाव के बाद उनका बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें भागलपुर भेजने का काम किया जाएगा। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा था कि पाकुड़ और जामताड़ा के बाद अब मधुपुर को मिनी बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। तो वहीं इरफान अंसारी ने सांसद को ही ड्रामेबाज कह डाला है और कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी प्रतीक, जिस तरह से एक तो झारखंड की पूरी सियासत मधुपुर शिफ्ट हो चुकी है, और वहां अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सामने आ रहा है। ये जो घुसपैठियों का मुद्दा कहीं न कहीं मधुपुर उपचुनाव में भी इसकी वजह से सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। क्या कुछ इसका असर दिखेगा?
जी बिल्कुल, आपने उदय सही कहा कि क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो तो जब बिहार चुनाव था तो बिहार में भी बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा जो है काफ़ी तूल पकड़ा था। वही हाल जब असम में चुनाव हो रही है, बंगाल में चुनाव हो रही है और उसके साथ ही साथ मणिपुर उपचुनाव जो कि अब होने वाला है उसको भी लेकर अब तूल पकड़ रहा है और बीजेपी अक्सर इस मुद्दे को लेकर उछालती है। लेकिन इस बार का जो बात है कुछ अलग ही नजर आ रहा है कि मधुपुर में जो कल की बात थी, आपने देखा होगा कि गोड्डा में जब नई रेल लाइन या नई ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे में झड़प हुई थी। अब दलित के परिवार को जाकर मदद करने की बात है तो इसको लेकर जो है इरफान अंसारी काफ़ी आग बबूला हैं और उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में वो कैसे आए और खासतौर पर जो ये बात है कि वहाँ से रेल शुरू हुई या प्लेन की सेवा शुरू हुई है तो क्रेडिट लेने का जो हो रहा है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में है कि वो एक दूसरे पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं तो वो खुद उनकी वजह से आया है और यही वजह है कि कल निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव में हाथापाई तक हो गई थी। अब जाकर आप देख रहे हैं कि अब इरफान अंसारी जो कहे हैं उनका कहना है कि ये बिहारी हैं, इनको भागलपुर भेज दिया जाएगा। तो चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार एक दूसरे पर लगता रहता है और यही वजह है कि कोई भी दल या कोई भी पार्टी या कोई भी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से थकते नजर नहीं आ रहे हैं। जी प्रतीक, जिस तरह से निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, जिस तरह से निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बयान दिया तो इरफान अंसारी ने कह दिया कि मधुपुर उपचुनाव के बाद उनका बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें भागलपुर भेज दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि मधुपुर उपचुनाव की वजह से ही इस तरह से तलखी आ गई है एक दूसरे के बयानों में। कहीं न कहीं मधुपुर दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि मधुपुर जो चुनाव है काफी आन का विषय बन चुका है और यही वजह है कि एनडीए हो या यूपीए हो अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक रखा है। और पहले आप देख सकते हैं कि पहले बीजेपी के उम्मीदवार राज परिवार हुआ करते थे लेकिन आज से गंगा नारायण को लाया गया है। और आप देखिए तो अगर जितने भी झारखंड के आला नेता हैं वो मधुपुर में कैंप कर चुके हैं और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी का जो खेमा है अपने विधायकों के साथ या बड़े नेताओं के साथ मधुपुर कैंप किए हुए हैं और एनडीए का जो खेमा है खासतौर पर कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, जेएमएम के जितने बड़े नेता हैं वो लोग भी मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। बिल्कुल, यानी अब मधुपुर की जंग जीतने के लिए बांग्लादेश या फिर ध्रुवीकरण, ये तमाम मुद्दे आजमाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बयानों में भी तलखी दिखाई दे रही है और घुसपैठियों का मुद्दा भी उछलता दिखाई दे रहा है। प्रतीक, बिल्कुल, क्योंकि विकास की बात करें तो विकास कोसों दूर है झारखंड में, क्योंकि झारखंड के साथ दो और स्टेट बढ़े वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की स्थिति अभी भी दयनीय है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, विकास की बात यहाँ से गौन हो जाती है। उदय, चलिए प्रतीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि मधुपुर में पलड़ा किसका भारी दिखाई देता है, क्योंकि दोनों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हैं, हफीजुल अंसारी अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो मंत्री पद तो छोड़ना पड़ेगा ही, सरकार की साख पर भी सवाल उठ खड़े होंगे। वहीं बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले बेरमो और दुमका उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है, इसलिए बीजेपी के लिए भी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि बाजी कौन मार पाता है मधुपुर उपचुनाव में।